एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है? फर्स्ट में ए जो मैक्सिमम होता है वो ए, और बी कितना हो जाएगा 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म? प्रमेयिका। तो प्रमेयिका से क्या होता है? प्रमेयिका से क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या होता है? जहां आर होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और किससे छोटा होता है? b से छोटा होता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। a का हो गया 225, b यानी 135। अब बताइए कितना से गुना करें? अगर दो मर्थ में करते हैं तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा, यानी 1 होगा प्लस। अब बताइए 135 225 में से 135 आप घटाइए 0, ये हो जाएगा 9 और ये खत्म, यानी कितना हो गया 90। यहाँ बताइए r इक्वल टू 0 हो गया क्या? डज नॉट इक्वल टू 0। ये काम कब तक चलेगा? जब तक r 0 ना हो जाए। अब अगले बार में क्या आएगा? 135 इक्वल टू 90 गुना 9 दूना 18, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 180 हो जाएगा, तो 1 ही होगा प्लस। अब बताइए कितना? 90 गया तो 45। क्या हुआ? r डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी r डज नॉट इक्वल टू 0, यानी और नीचे जाएगा। यानी अब कितना हुआ? 90 इक्वल टू 45, 45 गुना 90, और ये 0, r इक्वल टू 0 हो गया। तो आप जानते हैं जैसे ही r इक्वल टू 0 होगा वैसे ही हमको एचसीएफ मिल जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ कितना? 225, 135 इक्वल टू 45। ठीक हो गया। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर कितना दिया है? 196 और 38220। चलिए यहाँ a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38220, b इक्वल टू 196। अब चलिए इसको करते हैं। प्रमेयिका से क्या होता है? प्रमेयिका से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r जो होता है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, एंड b से छोटा होता है, यानी b से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब a का मान डालिए 38220, b का वैल्यू 196, इसको 195 करेंगे तो इतना टूट जाएगा प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? r इक्वल टू 0 आ गया। एक ही बार में 195 बार में जाएगा, 195 बार में, तो ये क्या हो जाएगा? इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 38 to 20 और कितना 196 इक्वल टू कितना? बोलिए इसका कितना होगा? कितना होगा? 196 आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला जो है थर्ड नंबर। थर्ड में क्या है? 867 और 255। इसका निकालते हैं। a कितना मैक्सिमम वैल्यू होता है? b मिनिमम। प्रमेयिका से क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। अब a का वैल्यू 867, b का वैल्यू 255 गुना, बोलिए कितना मर्थ में जाएगा? ऐसा हमको मल्टीप्लाई करना है कि इतना हो जाए या इससे कम रहे, इससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को पता है यूक्लिड का कैसे एप्लीकेशन होता है, यूक्लिड का कैसे प्रयोग करते हैं, यूक्लिड फार्मूला का कैसे प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों को पता है ना? चलिए फिर से बता देते हैं।
यहाँ 255 है, 255 है तो b जो है 135 है, 135 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 255 से कम रहना चाहिए, सॉरी 225 से कम रहना चाहिए या 225 हो जाना चाहिए, यानी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 135 को मल्टीप्लाई करने से 225 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको करने पे 270 आ जा रहा है, 270 आ जा रहा है तो क्या करेंगे, ये ज्यादा हो गया इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ही बार में काटेंगे, एक बार में काटेंगे, शेष जो बचता है ना वो रिमाइंडर में चला जाता है, ये आप लोग को पता ही होगा। चलिए वैसा ही काम करेंगे, तो बोलिए कितना बार में जाएगा, करते हैं इसको 55 है तो जांच कर लीजिए, 255 और ये हो जाएगा 2.5 3 7 3 5 1 15 का 5 हाथ में लगा, 15 1 16 6 हाथ में लगा, 1 6 1 7 765 765 867 765 तो ये हो जाएगा 201 100 3 में जाएगा प्लस 102। अब इसके बाद में आएगा 255 102, कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 204, तो यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 51। अब देखिए 102 तो 51 हो जाएगा, 51 इंटू कितना, बोलिए 51 इंटू कितना 2, अब प्लस यहाँ 0, यानी r इक्वल टू यहाँ 0 आ गया, तो हमारा HCF मिल गया। यहाँ क्या था, r डज नॉट इक्वल टू 0 था, यहाँ भी r डज नॉट इक्वल टू 0 था। जैसे जैसे डज नॉट इक्वल टू मिलेगा तो क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जैसे हमको 0 मिलेगा हमारा HCF तैयार हो गया, यानी HCF ऑफ कितना 867,255 इक्वल टू कितना 51। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हमने क्या लिया है, a लिया है। देखिए यहाँ विषम बोला है, हमने विषम नहीं लिया, धनात्मक पूर्णांक लिया। धनात्मक पूर्णांक में क्या होगा, धनात्मक में विषम भी आएगा और सम भी आएगा, बाद में हम लोग जो पूछ रहा है वो निकाल देंगे। तो माने हैं a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और भाजक का काम कौन करेगा, भाजक का काम b करेगा। b का मान कितना दिया है, सॉरी भाजक का काम कौन करेगा, b करेगा। b का मान कितना है 6 है, ठीक। अब प्रमेयिका से आते हैं। प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, जानते हैं a इक्वल टू BQ + R, जहां पर R जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू पुटिंग करते हैं। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है a, b की जगह पर कितना है 6q प्लस r की जगह पर क्या होगा, r की जगह पे r का वैल्यू कहां से कहां तक, यहाँ एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 0 से बड़ा छोटा r और लेस देन कितना 6, यानी लेस देन 6 यानी कहां तक हो सकता है, यानी इसका मतलब r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। यानी इसमें कितना केसेस बनेगा, 5 केस बनेगा। चलिए स्थिति लिखते हैं। स्थिति जब r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू कितना 6q प्लस 0, यानी a इक्वल टू 6q। जब r इक्वल टू कितना 1, जब r इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू कितना 6q प्लस 1, जब r इक्वल टू कितना 2 तो a इक्वल टू कितना 6q प्लस 2, जब r इक्वल टू 3 तो a इक्वल टू कितना 6q प्लस 3। उसके बाद में जब r इक्वल टू कितना 4 तो a इक्वल टू कितना 6q प्लस 4।
ठीक है, यह सब स्थिति है जब r इक्वल टू इतना, जब r इक्वल टू ये, जब r इक्वल टू ये, जब r इक्वल टू 3, जब r इक्वल टू इतना, लास्टली जब r इक्वल टू कितना हो 5 हो। जब r इक्वल टू 5 होगा तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 5, 6q। उसके बाद लिखते हैं किसी संख्या में सम संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या जो होती है, क्या होती है, किसी संख्या में सम संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। इसलिए a इक्वल टू 6q क्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, लेकिन सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है, इसलिए क्या हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, इतना मिलेगा, इसको इतना नहीं हटेगा। चलिए, यहाँ के बाद से यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, वहां के बाद से यहाँ के बाद से यहाँ ला देते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 5। तो बताइए ये हमारा विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हुआ कि नहीं हुआ। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन खत्म हो। जल्दी इसको नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए जैसे ही अधिकतम आए आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है। अधिकतम का मतलब क्या है, आपको HCF निकालना है। ठीक, अगर न्यूनतम बोलता तो LCM निकालते। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और न्यूनतम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी LCM हो गया। LCM का फुल फॉर्म। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 616 को तोड़िए, 2 308 2 कितना 154 2 कितना 77, उसके बाद में कितना हो जाएगा 7 11। चलिए इसके बाद आपका कितना है 32 2 16 2 8 2 4 2 2। ठीक है, अब डालते हैं हम लोग 616 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11। उसके बाद में 32 का होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 5 3 2 5। चलिए HCF निकालना है। बोलिए HCF क्या हो जाएगा इसका। HCF दोनों में कॉमन देखिए, तो इसमें देखिए 2 का पावर 3 2 का पावर 3 यानी 2 का पावर 3
यानी इसका मतलब क्या हो गया 8। इसका आंसर क्या आएगा 8। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। चलिए इसके लिए माना कि क्या माना इसका कितना हो जाएगा 8। चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या x जो भाजक है वो हमारा क्या हो जाएगा, संख्या का मतलब हो गया ये a है, a का वैल्यू दे दिया कितना x, और भाजक b कितना होगा, b क्यों है ना 3। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a = bq + r होता है, जहां r 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो चलिए वैल्यू डालिए। तो a का मान यहाँ क्या हमने माना है x माना है, तो x, b का वैल्यू 3, यहाँ हो गया q अब प्लस r। अब r का वैल्यू कहां से कहां तक, r का वैल्यू 3 से कम, यानी r का वैल्यू 0 से लेकर कहां तक होगा 3 तक, यानी इसका मतलब हुआ r = 0 1 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, 3 से लेस बोल रहा है ना, 3 से छोटा बोल रहा है, तो 2 तक, 0 से 2 तक, तो इसका कितना केस बनेगा 3 केस बनेगा। चलिए जब r = 0 हो, तो r = 0 हो तो x = 3q + r, r का वैल्यू क्या हो गया 0, यानी x = 3q। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्यों वर्ग कर रहा है, दोनों तरफ वर्ग क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां देखिए क्या बोल रहा है पूर्णांक, यहां वर्ग का बात चल रहा है। ठीक है, तो चलिए x² = 9 q² हो गया, x² = 9 q²। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x² = 3 छोड़िए 3q², तो इसको x² = 3m लिख सकते हैं, जहां m क्या है 3q² है। अब इसके बाद जब r = कितना 1, जब r = 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 3q + 1। फिर वही कहानी, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो यहां हो जाएगा x² = 3q + 1 का स्क्वायर। ठीक, इसके जस्ट बाद हो जाएगा ये x² = 3q + 1 का स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3q इंटू 1, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q एक्स स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 3 कॉमन कीजिए, 3 कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, इतना की जगह पर क्या लिखेंगे m प्लस 1, इधर साइड में कर दे रहे हैं, जहां m इक्वल टू कितना है 3q स्क्वायर प्लस 2q। दूसरा ये हो गया। तीसरा देखिए हमको क्या पूछा है, सिर्फ दो ही पूछा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना इतना के रूप का होता है। तो देखिए तीसरा, जब दूसरा हो गया r इक्वल टू 2, इसको मिटा करके कर देते हैं यहाँ पे। जब r इक्वल टू कितना हो, जब r इक्वल टू 3 हो, जब r इक्वल टू 3 हो तो देखिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3q प्लस r इक्वल टू 2, क्योंकि लास्ट क्या है 2, 3 से लेस बोल रहा है तो 2 तक ही होगा। r इक्वल टू 2 पे अब निकालेंगे तो 2 पे 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका कीजिए तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर पे 2 का हो जाएगा 4 प्लस 2 2 3 6 2, ये आपका हो जाएगा 4 3 12q। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन कर लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब इतना को हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक 3m प्लस 1। अभी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये जो बोला था क्या लिख सकते हैं, यहाँ दर्शाने के लिए बोला था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ लिख दीजिए m, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर 4q प्लस 1, ठीक है इतना है। अब हमारा हो गया, कोई भी हो, यहाँ 3 तक बोला था, हमारा कहाँ तक 3 तक बोला था, 3 तक हमने निकाला। देखिए यहाँ पे 3m बोला था तो इसका जब 0 रखे तो 3m आया, उसके बाद जब 1 रखे तो 3m प्लस 1 आया। देखिए जब 2 रखे तभी भी क्या है 3m प्लस 1, यानी हमारा हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे लिखेंगे माना कि, क्या माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी a इक्वल टू कितना आया x, भाजक कितना आया, भाजक यानी b इक्वल टू कितना 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है जहां r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। अब देखिए
ए का वैल्यू यहाँ x हो गया, b का 3q प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा r और 3 से छोटा। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है, यहाँ r का जो मान है वो कितना है, 0, 1 और 2 है, यानी 3 केसेस बनेगा। चलिए फर्स्ट केस में देखते हैं, जब r इक्वल टू कितना हो, r इक्वल टू 0। जब r इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना, 3q प्लस r की जगह पर 0, यानी x इक्वल टू 3q। अब क्या बोला है, घन बोला है ना, घन बोला है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, यानी ये हो गया एक्स क्यूब इक्वल टू 27q का क्यूब, यानी एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब। यहां से हमारा निकल जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 9m, जहां m इक्वल टू क्या है, 3q का होल क्यूब है, सॉरी 3q का क्यूब है। इसके बाद जब हमारा r इक्वल टू 1 हो, जब r इक्वल टू 1 होगा तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू x इक्वल टू 3q प्लस 1, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब, तो ये हो गया एक्स क्यूब, a प्लस बी का क्यूब हो गया, यानी a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ठीक। इसके बाद हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab इंटू 3q प्लस 1। अब यहाँ 9q का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब 3q प्लस 1। अब यहां से हो गया 9 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 को उधर भेज दिए। अब क्या करेंगे, इसमें 9 कॉमन करेंगे, क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस m। अब देखिए यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 9m प्लस, सॉरी यहाँ ये 1 होगा, 9m प्लस 1, जहां m इक्वल टू क्या है, जहां m इक्वल टू क्या है, q का पावर क्यूब 3q का स्क्वायर प्लस q, ये आ गया हमारा एक्स क्यूब। एक और केस बच गया, अगला कौन सा, जब r इक्वल टू 2, जब r इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3q प्लस 2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, चलिए इसको साफ कर देते हैं इस फॉर्मूला को। चलिए x का क्यूब और दूसरा हमारा क्या है, 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा एक्स क्यूब 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3q 2 और क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। चलिए यहां से हो जाएगा 27 q का पावर q प्लस 8 प्लस 9, चलिए 3 9 9 दूना 18, यानी 18 क्यूब 3q प्लस 2। अब ये देखिए 27q का पावर क्यूब प्लस 8 प्लस
54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ 9 कॉमन करते हैं तो 3 का पावर क्यू यानी 9 त्रिका 27। और यहाँ देखिए यहाँ 6 हो जाएगा, 6 क्यू स्क्वायर 9 छक 54 प्लस 4 क्यू प्लस 8। अब यहाँ हो जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, अब नीचे लिखेंगे अतः हम किसी धनात्मक घन पूर्णांक को, यहां से आप लोग लिख दीजिए अतः, नीचे यहां अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस किस रूप में है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। यही तो हमें प्रूफ करना था, लिखा जा सकता है या इतना के रूप में होता है।